अमरीकी फौज हतमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान के इर्द गिर्द रहेगी। ट्रंप अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अंदर और एतराफ में मौजूद तमाम अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी एहलकार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे जब तक हतमी मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो जाता। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे और अब नायर हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। अगर किसी भी वजह से ऐसा ना हुआ तो फिर फायरिंग शुरू हो जाएगी और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, बेहतर और ताकतवर होगी, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। अमरीकी फौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है और अगले मरहले के लिए तैयार है। अमरीका दोबारा मजबूत हो चुका है। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान को हथियार फराहम करने वाले ममालिक की अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर 50% टैरिफ आयद होगा। टैरिफ में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। ख्याल रहे कि अमरीकी और बरतानवी मीडिया रूस और चीन पर माजी में ईरान को फौजी सलाहियत बढ़ाने में मदद फराहम करने के इल्जामात आयद करता रहा है। जेडी वेंस समेत दीगर अमरीकी हुक्काम खसूसी मेहमान होंगे। मोहसिन नकवी। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर समेत मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले दीगर हुक्काम हमारे मेहमान होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की, जिस दौरान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की, जबकि इस दौरान इस्लामाबाद में कल होने वाले मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खसूसी मेहमान होंगे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के लिए जामिया प्लान मुरतब किया है। अब नायर हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खतरा। ईरान ने बहरी जहाजों के लिए मुतबादिल रूट्स जारी कर दिए। ईरान की पास तरन इनकलाब बहरिया ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें अब नायर हुर्मुज़ से मुतबादिल बहरी रास्ते दिखाए गए हैं ताकि गुजरने वाले जहाज बारूदी सुरंगों से बच सके। अल जजीरा टीवी के मुताबिक पास तरन इनकलाब नेवल फोर्सेस ने नक्शे में मुतबादिल बहरी रास्तों की निशानदेही की है। अब नायर हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के लिए मुतबादिल रूट्स बारूदी सुरंगों के खदशे के पेशे नज़र जारी किए गए हैं। ईरानी बहरी फौज के मुताबिक ऐसे रूट्स बताए जा रहे हैं जिससे बहरी जहाज़ के तहफ़्फ़ुज़ पे मदद मिलेगी। बहरी फौज ने कहा, बहरी जहाज़ हमसे राब्ते में रहते हुए अब नायर हुर्मुज़ अबूर करें। जहाज़ बहिरा ओमान दाखिल होकर लाराक जजीरे के शुमाल की तरफ जाए और लाराक जजीरे के शुमाल से खलीज की तरफ जाए। वापस जाने के लिए जहाज खलीज से जजीरा लाराक के जनूब में जाए और जजीरा लाराक के जनूब से बहिरा ओमान की तरफ जाए। उधर ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब नायर हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरान अफवाज की इजाजत के बगैर अब नायर हुर्मुज़ के रास्ते आमदोरफ्त मुकम्मल नहीं होगी। इसराइल के लबनान पर हमले खित्ते में अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान लबनान में इसराइली जारियत की शदीद तरीन फाज में मजम्मत करता है। इसराइली जारियत के नतीजे में मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई है। उनका कहना था कि इसराइली इक़दामात खित्ते अमन और बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आदमी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान लेबनान के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। पाकिस्तान लेबनान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इसराइल की जानिब से लेबनान पर भी बड़े पैमाने पर हमले की मजम्मत करते हुए तमाम फरीकैन से फौरी तौर पर कार्रवाई बंद करने की अपील की है। उन्होंने खबरदार किया है कि लेबनान में फौजी सरगर्मियां जंगबंदी और खित्ते में पायदार और जामे अमन की कोशिशों के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। इन
सदारत दहशतगर्दी अदालत जेल कॉम्प्लेक्स ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई और इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में आलमगीर खान, दवा खान, साबिर, खालिद महमूद एडवोकेट और महराज शाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्ज़मान को 30,000 फी कस की मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। वकील सफाई ने बताया कि रेड जोन में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता बरस पीर आबाद थाने के मुकदमे में बतौर नामालूम मुल्ज़मान गिरफ्तारी डाल दी गई। शुजात अली खान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीराबाद थाने में दर्ज मुकदमे में मुल्ज़िम नामज़द मुल्ज़िम नहीं, मुकदमे का चालान ताहाल पेश नहीं किया गया। मुकदमे में दीगर मुल्ज़मान जमानत हासिल कर चुके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं आलमगीर खान, दवा खान, साबिर, खालिद महमूद एडवोकेट और महराज शाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुल्ज़मान किसी और मुकदमे में मुलविस नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के क्वार्टर्स के रहायशियों की बराह रास्त के इलेक्ट्रिक की बिजली की फराहमी की एदार दरख्वास्त पर अदालत ने किया इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया पर बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने किया इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स के सरबराहान को 1 माह में अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2025 के अदालती अहकामात के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को बराह रास्त बिजली फराहम नहीं की जा रही। कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बावजूद के इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स इंतजामिया दानिस्ता ताख़ीर कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 90 करोड़ रुपए लागत का तखमीना बेबुनियाद रेगुलेटरी टैरिफ से ज़ायद वसूली तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। वकील के इलेक्ट्रिक ने बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का बिजली का निज़ाम तकनीकी और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुल्ज़िम को निज़ाम की खराबियों, पोसीदा खंभों और दीगर मसाइल से आगाह किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जानिब से तावन फराहम नहीं किया गया। बराह रास्त बिजली की फराहमी में ताख़ीर की जिम्मेदारी स्टील मिल्स इंतजामिया पर आयद। अदालत ने कहा कि तकनीकी और इंतजामी मसाइल की बुनियाद पर अदालती अहकामात पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक अमल दरामद मौखर नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों पर तकनीकी मसाइल को जवाब देना बनाकर इजाफी माली बोझ नहीं डाला जा सकता। इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स से सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। आइंदा समात पर तौहीन अदालत के मुल्ज़माना अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। चिंची माफियाज की औरंगी टाउन में बदमाशी अरूज पर पहुंच गई है। रेस्क्यू इदारे भी चिंची माफिया से परेशान नजर आ रहे हैं। जाए हादसा पर एम्बुलेंस को चिंची रिक्शों की भरमार के बाइस वक्त पर पहुंचने पर शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चिंची माफिया से गुंडा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस महकमा ट्रैफिक बेबस नजर आ रही है। इस बात का अंदाजा ईदी के कारकुन और आम शहरी के बयान से लगाया जा सकता है। ईदी सेंटर के कारकुन ने बताया कि हमें चिंची माफिया से शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज ZMC के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। 115 पर इत्तला मिली, जाए बकुआ पर फौरी एम्बुलेंस रवाना की, लेकिन चिंची रिक्शों का रश होने चिंची ड्राइवरों रास्ता ना दिया। मुतादिद इमरजेंसी हॉर्न बजाने के बावजूद रोड क्लियर नहीं मिला। बर वक्त ना पहुंचने पर गरीब शहरी की हलाकत हो गई, जिसका बहुत अफसोस हुआ, लेकिन चिंची माफिया से खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ताहम नुमाइंदा न्यूज़ 92 HD डॉक्टर अमजद बुखारी ने महकमा ट्रैफिक के SO हाकिम से मुलाकात की। SO हाकिम ने बताया कि कानून से कोई बालातर नहीं, आला अदालतों के अहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। अमल दरामद किया जा रहा है। मैं अपने इलाके में गैर कानूनी चिंची रिक्शे नहीं चलने दूंगा। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। SO हाकिम ने बताया कि मैं दर्जनों चिंची रिक्शों का चालान भी किया और 188 के तहत मुकदमात भी दर्ज किए। ड्राइवरों को लॉक अप भी किया गया। मैं अपने इलाके में गैर कानूनी चिंची चलाने की इजाजत नहीं दूंगा। थाना औरंगी के SHO ने कहा है कि थाना औरंगी रिश्वतखोरी से पाक है। हम किसी भी जराइम पेशा अनासर को आज़ाद नहीं छोड़ते। यकीन दिलाया कि चिंची माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस नफरी भी तैनात की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी। जी अमजद, तफसीलात से अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त हम मौजूद है थाना औरंगी टाउन के सेक्शन ट्रैफिक में निज़ाम साहब के पास, और हम शारे औरंगी का हमने सर्वे किया, वहाँ पर हमने वीडियोस बनाई और निज़ाम साहब ने हमें SO साहब ने बिल्कुल यकीन दिलाया कि यहाँ पर हम शाप और सपाप कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ हम किसी चिंची रक्षा को या चिंची माफिया को खड़े नहीं होने देंगे। ये शारा औरंगी पे दफ़ा 144 लगी हुई है और ये माफिया अपने बलबूते पे अपने सर पे ज़ोर शोर से जो है ना बदमाशियाँ करते हैं और गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। हमें जब भी पता चलता है हम जाते हैं और इनकी गाड़ियाँ रोक देते हैं और बंद करते हैं। इसमें से एम्बुलेंसों को जाने में दुश्वारी है, इसमें से जितने भी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ जा रही हैं उनको दुश्वारी हो रही है
और ताना औरंगी टाउन के 5 नंबर थाने के SHO साहब ने उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई, यकीन दिलाया हमें कि हम किसी किस्म की रिश्वतखोरी नहीं करते। हमारा ताना औरंगी हर किस्म की हर तरह की रिश्वतखोरी से शाप और सफाफ है, और हमें अगर इलाके के लोग एक दरख्वास्त दे देंगे तो हम अपनी नफरी वहाँ तानियात करेंगे। और उन्होंने ये यकीन भी दिलाया आज भी हम अपनी नफरी तानियात करेंगे, वहाँ किसी चिंची रक्षों को कड़े नहीं होने देंगे। तो लिहाजा SHO औरंगी ने भी हमें यकीन दिलाया और निज़ाम साहब ने भी हमें ये यकीन दिलाया। बहुत शुक्रिया। IPL गैर मुल्की खिलाड़ियों पर पाबंदी का मुतालबा होने लगा। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने IPL में अनफिट गैर मुल्की क्रिकेटर्स पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया गया। उन्होंने ये तजवीज़ कैमरॉन ग्रीन के मामले पर दी। वो कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से 3 मैचेस में सिर्फ 18, 2 और 4 रन्स बना सके हैं। टीम में ऑलराउंडर के तौर पर शामिल होने के बावजूद ग्रीन ने अभी तक बॉलिंग भी नहीं की। गावस्कर ने कहा कि ऐसे खिलाड़ी जो शुरू से दस्तयाब नहीं या मुकम्मल फिट ना हो, उन्हें IPL में खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इनका मजीद कहना था कि अगर कोई अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ हिस्सा नहीं ले सकता तो उसे टूर्नामेंट से दस्तबरदार होना चाहिए ताकि फ्रेंचाइज किसी मुतबादिल को शामिल कर सके।